बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना मत भूलें और फॉलो करें इंस्टाग्राम चैनल को, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। और प्रेस द बेल आइकन बटन, जिसकी वजह से वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिलते रहें। चलें स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो ये है कि हमारे पास जो लॉगरिथम, हम किसी भी टर्म का लॉग निकालते हैं, इसके लिए एक लॉगरिथम हमारे पास टेबल होता है। उसके बारे में बताना है कि आप उस टेबल को लॉगरिथम, अगर आप उस टेबल की मदद से निकालते हैं तो उस टेबल को आप रीड आउट कैसे करते हैं। चलें स्टार्ट करते हैं। अब हमारे सामने जो हमारे पास लॉगरिथमिक फंक्शन डेफिनेशन यानी कि एक टेबल मौजूद है जो कि कुछ पार्ट उस टेबल का है। इसकी मदद से आपको बताऊंगी कि आपने किस तरह, हमारे पास कोई भी टर्म होगी उसका आपने लॉगरिथम किस तरह निकालना है। इस तरह आपके सामने मौजूद है कि रोज में भी नंबर्स मौजूद हैं, कॉलम्स में नंबर्स मौजूद हैं और मेन डिफरेंस मौजूद है। तो इस टेबल को स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि हमारे पास दो टर्म्स होती हैं, मतलब कि हम लॉग लेते वक्त दो टर्म्स का इस्तेमाल करते हैं। एक हमारे पास होती है करैक्टरिस्टिक्स और दूसरी होती है मेंटीसा। व्हाट इज करैक्टरिस्टिक्स? करैक्टरिस्टिक्स असल में हमारे पास होल नंबर मौजूद है, जिस तरह 15, 16, 17, 22, 25, ये सारे के सारे क्या हैं? करैक्टरिस्टिक्स। और डेसिमल्स क्या है, जो मतलब कि मेंटीसा क्या है, जो कि डेसिमल्स है। 0.27 जिस तरह इस आपको एग्जांपल में नजर आ रहा है, ये 0.27 जो है ये हमारे पास क्या है? मेंटीसा है। इसी तरह हमारे पास बहुत सी एग्जांपल्स हैं, 0.35, 0.45, 0.98, ये सारे के सारे क्या हैं? मेंटीसा। और जो होल नंबर्स हैं वो हमारे पास क्या है? करैक्टरिस्टिक्स। और ये याद रखना है कि जो मेंटीसा है, जो डेसिमल फॉर्म में है, ये कभी भी नेगेटिव नहीं होते, ये ऑलवेज पॉजिटिव होते हैं। अगर नेगेटिव है तो उन नेगेटिव को पहले आपको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब जाके आप उसको आगे यूज कर सकते हैं। और जो हमारे पास करैक्टरिस्टिक्स हैं, करैक्टरिस्टिक्स ऑलवेज 1 से ग्रेटर होंगे तो पॉजिटिव, 1 से लेस देन होंगे तो नेगेटिव होंगे। चलें, करैक्टरिस्टिक्स और मेंटीसा के बारे में आपको पता लग गया कि होल नंबर्स को हम करैक्टरिस्टिक्स कहते हैं और डेसिमल जो नंबर्स होते हैं उनको हम मेंटीसा कहते हैं। अब हमने ये देखना है कि हम लॉग किस तरह निकाल सकते हैं इसके टेबल की मदद से। तो चले स्टार्ट करते हैं कि पहली एग्जांपल हमारे पास क्या है? लॉग 15.27। सबसे पहले आपने जो इसका करैक्टरिस्टिक्स पार्ट है वो अलग निकालना है, जो मेंटीसा पार्ट है वो आपने टेबल की मदद से निकालना है। सबसे पहले हम इसका करैक्टरिस्टिक्स पार्ट देख लेते हैं कि करैक्टरिस्टिक पार्ट क्या है। कि डेसिमल से पहले हमारे पास कितने नंबर्स मौजूद हैं? इसमें 2 नंबर्स मौजूद हैं। 2 नंबर्स मौजूद हैं तो हम 2 माइनस 1 करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 1। ये लॉग का करैक्टरिस्टिक्स पार्ट को निकालने का तरीका है कि हमने डेसिमल से पहले जो होल नंबर्स हैं, जो करैक्टरिस्टिक्स हैं, वो हमने काउंट कर लेते हैं। टोटल वो कितने हैं? वो टोटल कितने हैं? 2। अगर 4 होंगे तब भी 1 निकालना है, अगर 10 होंगे तब भी 1 निकालना है। अब हमारे पास 2 थे, इसलिए 2 माइनस 1 कर लिया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया? 1 आ गया। या हम ये भी कह सकते हैं कि ये 10 से लेके 100 के दरमियान में नंबर मौजूद है, यानी कि 10 से लेके 100 के दरमियान में मौजूद होगा। 10 से कम होंगे तो वो हमारे पास क्या हो जाएंगी? टर्म्स 0 हो जाएंगी। अब 10 से 100 के दरमियान में ये टर्म मौजूद है 15। किसके दरमियान में? 10 से 100 के दरमियान में। तो इसलिए 10 से 100 के दरमियान में जितनी भी टर्म्स होंगी उनका जो करैक्टरिस्टिक्स पार्ट होगा वो 1 के इक्वल आएगा। 10 से कम होंगी तो वो 0 के इक्वल आएगा।
और 100 से बढ़ जाएंगी तो वो और नंबर बढ़ जाएगा। इसलिए इसका हमने लॉग निकालने के लिए कैरेक्टरिस्टिक पार्ट निकाल लिया है, वो 1 के इक्वल है। अब हमने निकालना है इसका मंटीसा पार्ट। अब हम मंटीसा पार्ट किस तरह निकालेंगे? हमारे पास क्या हम निकाल रहे हैं, 15.27 है। इसका कैरेक्टरिस्टिक पार्ट हमने 1 निकाल लिया। अब हमने इसका मंटीसा पार्ट निकालना है, तो पहली टर्म हमारे पास कौन सी है, 15। अब ये आपके सामने ये 15 मौजूद है। उससे आगे क्या है, 2। अब हमने 2 में इसे देख लेना है। 2 में हम जब नीचे जाते हैं तो 15 के सामने 2 में क्या आता है, 1818। क्या टर्म आई, 1818। अब मेन डिफरेंस होती है लास्ट टर्म, तो मेन डिफरेंस कितना आ रहा है, 7। 7 में हमने देखना है 15 के सामने। अब जब हम 15 के सामने जाएंगे तो हमारे पास कौन सी टर्म आ रही है, 20। अब हम काउंट करके भी देख लेते हैं कि 1 2 3 4 5 एंड 6, तो टर्म हमारे पास कौन सी आ रही है, 20। 20 को अब हम इसमें ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 1838 के इक्वल आ जाएगा। 1838 के इक्वल हमारे पास टर्म आ जाएगी। तो हमारे पास टोटल इसका लॉग क्या आएगा, 1.1838। तो इस टर्म का जो लॉग आ गया है वो 15.27 का लॉग आ गया है 1.1838 के इक्वल। इसी तरह अगर हमारे पास कोई और एग्जांपल ले लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल अब हम लेंगे 10 से कम टर्म्स। क्या कहा था कि अगर हमारे पास 10 से कम टर्म्स आती हैं तो उसका जो कैरेक्टरिस्टिक पार्ट होता है वो 0 के इक्वल होता है, और 10 और 100 के दरमियान में जो टर्म्स होती हैं उनका जो कैरेक्टरिस्टिक पार्ट होता है वो हमारे पास किसके इक्वल आता है, 1 के इक्वल। तो हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो है 1.872 के इक्वल। अब 1 है, 1 ही है, तो 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। कैरेक्टरिस्टिक पार्ट किसके इक्वल आ गया, 0 के। अब 18 है, तो सबसे पहले हम 18 में टर्म देखेंगे। अब ये हमारे पास क्या आ गया, 18 आ गया। अब 18 में हम टर्म देखेंगे, 7 के नीचे देखेंगे, 7 के नीचे आगे ये हमारे पास क्या आ गया, 2718। 27187 के नीचे आ गई टर्म। अब 2 मेन डिफरेंस, 1 और 2 में अब हम देखेंगे इसका मेन डिफरेंस क्या आ रहा है, वो है 5। तो 2718 प्लस 5 किसके इक्वल आ जाएगा, 2723। तो ये इसका आ जाएगा लॉग के इक्वल। तो आप इस तरह से हर किसी का लॉग निकाल सकते हैं। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक पार्ट, पॉइंट से पहले वाली टर्म, पॉइंट से पहले आपने क्या करना है, दोनों टर्म्स को क्या करना है, दोनों टर्म्स का पॉइंट से पहले आपने चेक करना है कि पॉइंट से पहले इस साइड पर कितनी टर्म्स मौजूद हैं। जितनी भी टर्म्स मौजूद होंगी उनमें से -1 कर देना है।
या ये याद रखना है कि 10 से लेस टर्म्स होंगी तो 0 आएगा और 10 से ग्रेटर टू 100 तक होंगी तो उसका कैरेक्टरिस्टिक पार्ट 1 आएगा। अब डेसिमल के पॉइंट के बाद कौन सी टर्म होती है? मेंटीसा। अब हमने मेंटीसा निकालने के लिए क्या करना है कि उस पूरी टर्म को ही इस्तेमाल करना है, आपने डेसिमल के बाद वाली टर्म को इस्तेमाल नहीं करना। उसके पहले दो टर्म्स को आपने देख लेना है इस साइड पर टेबल के, फिर आपने उसके कॉलम्स में चेक कर लेना है इस साइड पर, और लास्ट वाली टर्म को आपने उसके मेन डिफरेंस में चेक कर लेना है। तो इसकी मदद से आप लॉग निकाल सकते हैं। ये लॉगरिथम निकालने का फार्मूला है। एंटी लॉग आपको नेक्स्ट वीडियो में समझा दी जाएगी कि लॉग किस तरह निकालते हैं, ये आपको आज की वीडियो में बताया है, और एंटी लॉग के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, जिसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके लिए आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और सारी की सारी वीडियोस लाजमी देखनी है। आई होप आपको समझ आ गई होगी कि लॉगरिथमिक टेबल की मदद से आप लॉग किस तरह निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना मत भूलें, और फॉलो करें इंस्टाग्राम चैनल को और प्रेस द बेल आइकन बटन, जिसकी वजह से वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहें। अपनी दुआ में जरूर याद रखिएगा। अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज, गुड बाय एंड टेक केयर।